भोजपुरी हम लोग करने जा रहे थे तो हमारे दिमाग में था कि ऐसी मूवी होनी चाहिए जो भोजपुरी भी हो लेकिन थोड़ी हटके हो, मतलब कि मसाला पूरा भोजपुरी हो लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो हो वो हिंदी फीचर फिल्म वाला ट्रीटमेंट उसका हो, ऐसा हमारा प्लान था। तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट पे करीब हम लोगों ने 1 साल तक हम लोगों ने वर्कआउट किया और मोहम्मद निज़ाम सर हैं, उन्होंने इस स्क्रिप्ट पे काम किया और हम लोग हमारी स्क्रिप्ट की हमारी सिटिंग हुआ करती थी और हम लोग सारे टीम मेंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टर्स टू हमारे को प्रोड्यूसर और जो भी असिस्टेंट थे वो सारे लोग हम लोग बैठ के हम लोग स्क्रिप्ट पे हम लोग डिस्कशन लंबी डिस्कशन हम लोग किया करते थे। और स्क्रिप्ट वो तो मेन जो पर्सन थे वो निज़ाम सर थे, लेकिन आइडियाज़ इनफैक्ट 12-15 लोगों का आइडियाज़ उस पर क्लब किया हुआ था। तो बहुत आई वोंट से कि एक सिंगल मैन जॉब था, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन था, इसमें भी एक टीम वर्क था। आया कि भाई इसको फिर लिखेंगे कौन, कैसे क्या होगा, तो हमारे सर थे निज़ाम सर, जो कि बेसिकली सिवान से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं भाई उनकी भोजपुरी बहुत अच्छी होगी, तो हमने वो डायलॉग्स और कहानी का पूरा जिम्मा जो है वो हम लोगों ने उन्हें दे दिया। इससे पहले मैं टीवी के लिए काफ़ी लेखन कर चुका था, दूरदर्शन, जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी, काफ़ी सीरियल्स, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सीरियल लिखे थे। फिर एक भोजपुरी फिल्म का लेखन और निर्देशन भी किया था, ए सिपाही सैया, रिलीज़ भी हुई फिल्म। बांग्ला में फिल्में की, लेखन, निर्देशन, मतलब फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म और टेलीविज़न के लिए लेखन का अनुभव था। अपने शहर में अपने लोगों के बीच इस तरह का प्रस्ताव आने पे एक थोड़ा सा दिमाग में संशय तो था कि पता नहीं, मतलब इस स्तर पे, जिस स्तर पे एक नया, एक अनोखा, एक अलग तरह का सब्जेक्ट की बात सोच रहे हैं हम लोग, उस स्तर पे फिल्में बनाने की कैपेसिटी हमारे शहर के लोगों में है कि नहीं। लेकिन मैं गलत था। मतलब बहुत अच्छा, हमेशा से मेरी लेखनी में एक और ख़ास बात जो रही वो ये है कि मेरे कहानी के केंद्र में, या केंद्रीय पात्र के रूप में कह सकते हैं कि हमेशा से एक महिला रही, नारी। तो महिलाओं पे काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, देखा जा चुका है, बनाया जा चुका है ना। कहीं महिलाओं पे व्यंग किए जाते, कहीं महिलाओं के अधिकार की बात की जाती, कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जाती, कहीं घरेलू हिंसा के खिलाफ उठ खड़े होने की बात होती है, कहीं मतलब हास्य क्रिएट किया जाता है। लेकिन इस बार ये प्रस्ताव आते ही जिस तरीके से कुमार विवेक जी ने और सौरभ सुमन झा जी ने हमसे बातचीत की, तो ये प्रस्ताव आते ही हमें लगा कि नहीं, इस बार महिला को कुछ अलग तरीके से, कि ना उसको दूसरों के भरोसे सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़े और ना उसका मजाक बने, ना उसको सहारे की ज़रूरत हो, बल्कि वो दुनिया को बताए कि मैं जगत जननी नहीं, जगत पालक ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर संहारक भी बन सकती हूँ। इस समाज के हित के लिए, समाज के लोगों को और बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए ये महिला, एक ऐसी महिला के बारे में सोचा जो ना सिर्फ मतलब काम करने के ढंग में सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ ना सोचे। वो कैरेक्टर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रे होगा, सिनेमा की भाषा है नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रे। तो वो कैसा होगा ये भी नहीं सोचा। मैंने सोचा चरित्र गढ़ते हैं, एक सशक्त महिला गढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन आगे जो जिस तरीके से ये प्रस्ताव आया था उसने मुझे बहुत अलग ढंग से सोचने को ज़रूर मजबूर किया। बाद में सौरभ सुमन झा जी ने और कुमार विवेक जी ने बताया कि अभिषेक जी ने एक कॉन्सेप्ट भेजा है, उनके मित्र हैं कुमार विवेक के, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर, और वो कॉन्सेप्ट भी इत्तेफाक से जो मैं सोच रहा था उस सोच से मेल खाता हुआ मिला, और इसलिए फिल्म काफ़ी सशक्त बन पड़ी। तो हम लोग वापस आते हैं कहानी पे। तो जब कहानी पे जब चर्चाएं चल रही थी तो फिर हमारी टीम बनी पूरी कि भाई प्री प्रोडक्शन के टीम के दौरान जो हमारा जो डायरेक्शन टीम होता है, जो हमारा प्रोडक्शन टीम होता है, वो टीम मिला के जो है तो कि हर बार हम लोग बैठते थे उस पर, कहते हैं ना कि जो स्क्रिप्ट की जो चर्चा होती थी कि स्क्रिप्ट पे क्या
क्या कमी रह गया, क्या छूट गया, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी टीम में जैसे कि मैं था, सेलू था, दिव्यांशु था, श्वेता थी, दिवाकर थे, चौबे थे, जाके यहाँ से विवेक जी थे। आगे जाके फिर एक फाइट वाला झगड़ा हो जाता है और फिर सुरेश वहाँ पहुँचता है, वो पत्थर रखता है। जो सुरेश जो वहाँ पहुँचा है वो दोनों को चेजिंग करने के लिए पहुँचता है। प्रीति वहाँ ब्रेडिंग क्यों हुई? प्रीति का टीम वहाँ ब्रेडिंग में तो गया। दोनों सिर्फ गया और फाइट के गाड़ी खड़ा है। हमारे पहाड़ पे ही अगर 3-4 गाड़ी ये लोग रोड लगा देंगे, हाँ गाड़ी घुमा देंगे, सीन बनेगा, गर्दा होता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पूरी कहानी को करने में हम लोगों को 3 से 4 महीने का वक्त लगा। हर एक महीने के दौरान निज़ाम सर बैठते थे, हम लोग पूरी टीम लेके बैठते थे, कभी किसी को सुनाते थे, कभी किसी को सुनाते थे कि भाई कहीं अगर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि भोजपुरी फिल्में हम लोग इन जनरल देखते नहीं हैं, हम लोग हिंदी देखते हैं या फिर हॉलीवुड देखते हैं, फिर साउथ की फिल्में देखते थे। तो कई बार हम लोग हॉल में जाके भी देखे कि नहीं यार फिल्म भोजपुरी में क्या चल रहा है और क्या हम लोग बना सकते हैं। और कहानी के दौरान हमें और भी एक चीज़, 2 चीज़ का ख्याल रखना था कि झारखंड, जब हम लोगों ने फिल्म शुरुआत की थी तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिल्म सब्सिडी का प्लान किया गया था। तो उसके कई सारे पैरामीटर्स थे कि कहानी कैसी होना चाहिए, कास्ट कैसा होना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, और वो सारा फॉर्म्स, उसमें जो नॉर्म्स थे उसको देख के भी हम लोगों को कहानी पे इनपुट करना था। तो कुल मिला के कहिए कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखना था, फिर एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखना था, फिर झारखंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखना था, और हमारा जो एलिजिबिलिटी थे, जो हमारी जो पात्रता थी कि हमारा जो बजट था, हमारा जो लोकेशन था, हमारा जो क्रू की जो क्षमता थी, उसके हिसाब से भी हमें कहानी को मोल्डअप करना था। तो इन सारे चीज़ों में बैलेंस बना के चलना एक एज अ डायरेक्टर का काम, एज अ टीम का काम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप पहली बार कोई फिल्म करने जा रहे हैं। तो जब हम कहानी लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखते हैं कि नहीं यार हम आर्टिस्ट को चांद पे पहुंचा दिए, अब यहाँ से VFX होगा, यहाँ से वो VFX होगा, तो मतलब मसला जो है बाद में गड़बड़ाता है। आपको बीइंग अ डायरेक्टर या बीइंग अ राइटर धरातल पे रह के आप क्या कर सकते हैं, आपका डू और आपका डोंट दोनों आपको पता होना चाहिए, नहीं तो शूटिंग के दौरान या फिर पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान आपको फंसना ही फंसना निश्चित है। तो जैसा कि कहानी को आप भी जानते होंगे कि कहानी का प्री पार्ट होता है, फिर मिडिल पार्ट होता है, फिर एंड पार्ट होता है। तो कहानी में कभी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने लिखा है ये चेंज कैसे होगा, मैंने लिखा है वो चेंज कैसे होगा। हम फिल्म बनाते हैं दर्शक के लिए बनाते हैं, हम फिल्म बनाते हैं आम पब्लिक के लिए बनाते हैं। तो जब कहानी में जब भी जाएं तो ज़रूर ख्याल रखें कि हमारी जिद को, हमारे काम को एज अ ऑडियंस की तरीके से भी जज करें, फिल्म का तब जाके कहानी पे आएँ। क्योंकि कई बार आप करते हैं, अच्छा करते हैं, कई अच्छा करते हैं, और वो अच्छा करने के चक्कर में कई बार ख़राब हो सकता है, और कई बार अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो हो सकता है चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जब पहली बार प्रस्ताव आया था गैंगस्टर दुल्हनिया, तब शीर्षक नहीं था गैंगस्टर दुल्हनिया, कि एक भोजपुरी फिल्म करनी है और थोड़ी अलग करनी है। मतलब सिनेमा के लिए लिखना एक तकनीक है, तकनीकी लेखन है। कहानी में साहित्यिक पहलू कम होता है और तकनीकी पक्ष ज़्यादा होता है, उसमें विजुअल ज़्यादा सोचने पड़ते हैं कि आप जो कट लिख रहे हैं, जहाँ कट 2 लिख रहे हैं, वहाँ से अगले सीन तक कौन सा विजुअल जुड़ेगा तो अच्छा लगेगा। पटकथा की शैली है। कहानी गढ़ते 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 चरित्र, कहानी से पहले हमने एक चरित्र सोचा, जैसा कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी बताया है कि एक ऐसी सशक्त महिला जो खुद अपना वर्तमान और भविष्य तय करने के लिए सशक्त है, और वो सशक्तिकरण दूसरों के भरोसे नहीं, उसके खुद के भरोसे है। तो बचपन की मजबूरियाँ, बचपन में माँ के साथ बिताए वो गरीबी के क्षण, माँ के साथ हुए अत्याचार और उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए जिस तरह से हमारी मुख्य चरित्र धीरे धीरे ग्रो करती है, वो सोचना हमने शुरू किया कि कैसे ग्रो करेगी, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। डेफिनेटली वो चरित्र देखा जाए तो धीरे धीरे नेगेटिव शेप लेता चला गया, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हक की आवाज़ उठानी पड़े, जहाँ अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़े, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा कानून से इतर अलग जाके भी बात करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, स्टेप लेना शुरू करते हैं। वैसे ही मेरे चरित्र ने भी शुरू किया। मेरे चरित्र ने इसलिए कह रहा हूँ कि वो चरित्र गढ़ने का जो
गढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो सशक्त होते 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 धीरे 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 समाज जिसको नेगेटिव समझता है वैसा कुछ हो गया, आपराधिक चरित्र जैसा हो गया। लेकिन ये पूरी तरह से आपराधिक चरित्र नहीं था। मैंने बताया कि परिस्थितिवश अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के प्रक्रिया में आपराधिक दुनिया के गर्त में चलती चली गई, लेकिन चूंकि उसका मकसद बहुत पॉजिटिव था, बहुत सकारात्मक था, सिनेमा का उद्देश्य मतलब हमारी जो फिल्म थी उसका उद्देश्य बड़ा सकारात्मक था कि महिलाओं को सशक्त करने का संदेश देना है। महिलाएं सिर्फ चूड़ियाँ पहनने के लिए नहीं, महिलाएं सिर्फ रोटियां बेलने के लिए नहीं, महिलाएं सिर्फ बच्चे पालने के लिए नहीं, बल्कि महिलाएं अपने आप को सुदृढ़ करके एक नया समाज गढ़ने का भी मादा रखती है, ये विचार था। तो इस विचार ने आपराधिक दुनिया में जाने वाले चरित्र को भी सकारात्मकता की ओर ढकेल दिया। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक के बीच में जिसको हम लोग सिनेमा की भाषा में ग्रे शेड का कैरेक्टर कहते हैं, एक ऐसा चरित्र सामने आया। फिर बात आई कि चूँकि एक सीमित बजट की फिल्म थी, सब्सिडी के आधार पे बनने वाली थी, तो बजट का भी ख्याल रखना जब हम लोग स्क्रिप्ट की प्लानिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो वो पहले से जहन में रखना पड़ता है कि इस फिल्म का बजट कितना है, कि उस तरह के दृश्यों की रचना, उस तरह के प्रॉप्स की रचना कि ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ ना उड़ानी पड़े, किसी फिर प्रोड्यूसर को गाड़ियों बम ब्लास्ट ना करना पड़े या एक्शन पे ज़्यादा खर्च ना हो, तो उस तरह की बातों का भी ध्यान रखा गया। तीसरी बात थी कि भोजपुरी सिनेमा मतलब लगातार बन रहा है, फिल्में बन रही हैं, लगातार बन रही है। चूँकि मैं खुद भोजपुरी क्षेत्र से आता हूँ, मेरी मातृभाषा भी भोजपुरी थी, इसलिए भाषा मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी, भाषा भी समस्या नहीं थी। और दूसरी बात ये भी नहीं थी कि मतलब उस भाषाभाषी क्षेत्र में मतलब भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो संस्कार हैं, जो चाल चलन है, उससे भी मैं परिचित था, अवगत था। इसलिए उस तरह के चरित्र गढ़ने या उस तरह के माहौल को गढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन दिक्कत यहाँ आई कि जिस चरित्र को हम जिस तरह से गढ़ रहे हैं भोजपुरी क्षेत्र में, क्या अमूमन हिंदी के क्षेत्र में भी उतनी सशक्त महिलाएं पाई नहीं जाती। तो निश्चित लीक से हट के अगर कोई चरित्र आपके बीच आता है, आम आदमी की तरह बात नहीं करता है, आम आदमी से अलग बात करता है, तो उसका विरोध करने वाले भी खड़े होंगे। और उस विरोध के विरुद्ध जब ये आचरण होगा तो विद्रोह भी पैदा होगा, और जब विद्रोह पैदा होगी तभी आता है परिवर्तन, बदलाव। ये परिवर्तन, ये बदलाव हम लोगों ने इस कहानी में सोचना शुरू किया। और धीरे 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 जैसे जैसे कथा अपने मंजिल तक पहुंचती गई, मुझे लगा कि सचमुच वो चरित्र सशक्त हो गई। फिर हमने सोचा कि सशक्त तो हो गई, लेकिन इसका टाइटल कैसे क्या करेंगे हम लोग। टाइटल पे बहुत सारी बातें हुई, ढेर सारी बातें, बातों में मतलब निर्माता, निर्देशक, कॉन्सेप्ट देने वाले हम या और हमारे कई साथी कलाकार, जिनके तमाम तरह के सलाह मशवरे के बाद इस फिल्म का नामकरण हुआ उस चरित्र को देखते हुए, और नाम फाइनल किया गया गैंगस्टर दुल्हनिया। दूसरी भोजपुरी फिल्मों से कैसे अलग है? देखिए, फिल्में तो फिल्में ही होती हैं, कथानक अलग हो सकता है, ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। और डेफिनेटली हम लोगों ने ये सोचा ही था, इस फिल्म के निर्माता और इस फिल्म के निर्देशक के साथ जब भी बातचीत होती थी तब ये बात आती थी कि नहीं, हमें भोजपुरी फिल्मों की लीक से अलग हट के ही कुछ करना है, कुछ अलग बनाना है, जो तमाम भोजपुरी फिल्में नहीं थी। हम लोग को एक ऐसी कहानी बनानी थी जो कहानी भोजपुरी पे टैग लगता है अश्लीलता का, कि अश्लील ना हो और कमर्शियल भी लगे। ऐसे फिल्म बने जो हम लोग घर पे बैठ के फैमिली के साथ देख सकें, क्योंकि विवेक जी का हमेशा ये मानना था कि जब हम फिल्म बनाएं और वो फिल्म को देखें तो घर में मुझे किसी से नज़रें ना चुराना पड़े। क्योंकि जब भी हम लोग किसी से बात करते थे, जब स्टार्टिंग का आइडियाज़ मुझे याद है कि अरे क्या कर रहे हो, अच्छा भोजपुरी कर रहे हो, तो ये जो एक होता था ना, बड़ा थोड़ा सा लगता था, तो मन में हमेशा रहता था नहीं यार, हम लोग चेंज करेंगे, इस चीज़ को बदल सकते हैं, इसको हम लोग मतलब बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। जो कि आप जब आप फिल्म देखेंगे तो ये आपको ज़रूर लगेगा कि नहीं, ये शुरुआत हुई है, और उसके बाद भी कई सारे फिल्में लोग बनाए हैं कि जो अच्छी बनी है। भोजपुरी फिल्मों का इतिहास बताता है
गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो से लेके दंगल तक, दंगल से लेके नदिया के पार, नदिया के पार से लेके गंगा किनारे मोरा गाँव, फिर ससुरा बड़ा पैसे वाला, और इस तरह की तमाम फिल्में जो इतिहास रही हैं कि उसमें भोजपुरी की माटी की खुशबू, भोजपुरी के संस्कार, घूंघट वाली बहू, घूंघट वाली औरत, लेकिन गाना गाते वक्त घूंघट नहीं होता था बेशक, लेकिन घूंघट वाली औरत, मिट्टी के संस्कार, भोजपुरी की बातें, भोजपुरी क्षेत्र में की जाने वाले व्यवहार की झलक, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हमारा जो टारगेट था, हमारा जो लक्ष्य था इस फिल्म का, कि हम वैसे दर्शक को टारगेट कर रहे हैं जो धीरे धीरे इंटरनेट पे फिल्में देखने लगा है, जो धीरे धीरे शहरी हो गया। भोजपुरी क्षेत्र के कई लोग हैं, पूरे विश्व में हैं, जो शहरों में धीरे धीरे फैलते चले गए और शहरों में जाके बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य ये था कि हम पहली बार गांव के पृष्ठभूमि से अलग कर रहे थे। कहीं ना कहीं गांव मौजूद रहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस मिट्टी की बात है उस मिट्टी की बात होनी चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं, गांव रहेगा, हमारे यहाँ चर्चा में रहेगा, अनकॉन्शियस माइंड में रहेगा, और हम थोड़ा शहरी दर्शकों को टारगेट करते हैं। शहरी दर्शकों को टारगेट किया तो ये फिल्म अपने आप अलग हो गई। घूंघट वाली हीरोइन नहीं थी हमारे यहाँ, घूंघट वाली संस्कारी बहू नहीं थी। जो पितृसत्तात्मक समाज में जिस तरह से महिलाएं बिहेव करती हैं, हमारी इस फिल्म की महिलाएं पितृसत्तात्मक समाज के नियमों के अनुसार बिहेव नहीं करके वो अपने मन का समाज गढ़ने जैसा बिहेव करती है। वो अपने मन की ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र होती है और अपने अनुसार समाज में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। तो यही बात इसको हमारे बाकी भोजपुरी फिल्मों से अलग कर देती है कि बाकी भोजपुरी फिल्में जहाँ महिलाएं सिर्फ सहायक चरित्र निभाया करती थी, मुख्य पात्र हमेशा पुरुष पात्र रहा, मुख्य कैरेक्टर चरित्र जो है वो हमेशा मेल कैरेक्टर रहा, पुरुष पात्र रहा। पहली बार हम लोगों ने ये प्रयास किया कि नहीं, अब उस धारणा को भी बदलने की कोशिश की जाए कि सिनेमा का मुख्य पात्र एक पुरुष होगा जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी होगी और स्त्री सिर्फ सहायक पात्र बन के रह जाएगी। ये नहीं करके केंद्र में एक ऐसी स्त्री को लाना है केंद्रीय पात्र के रूप में, बाकी सभी पात्र सहायक हो जाएंगे और वो सशक्त स्त्री अपने मन का समाज गढ़ने के लिए अपनी मनमानी करते हुए एक नई क्रांति की अलख जगाएगी, एक नया संदेश देगी। राघव हमार भाई रहे और भाई के बदले कसाई। डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि तमाम भोजपुरी फिल्मों में जो सहायक चरित्र रही या कहानी में हाशिए पर रही महिला, इस फिल्म में केंद्र में है, शहरी है, बलशाली है, ताकतवर है, कॉन्फिडेंट है और बदलाव लाने वाली है। ये बहुत अलग है बाकी भोजपुरी फिल्मों से अपने आप देखेंगे आपको पता चलेगा।